हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है कि एक पोजीशन से डिस्प्लेस कर देना, मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको रिप्लेस करना, डिस्प्लेस करना। क्या आप समझ पा रहे हैं कि एक पोजीशन जो थी कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी चीज की, उससे कुछ नई पोजीशन दे देना। जैसे कि नवीन एंड नितिन क्या है, दो दोस्त हैं, ठीक है। नवीन एंड नितिन दो दोस्त हैं। अब क्या होता है कि एक दिन क्या हो जाता है, नवीन लेट हो जाता है, तो नवीन की जगह कौन बैठ जाता है, राहुल बैठ जाता है। तो राहुल बैठ गया नितिन के साथ। तो जैसे ही नवीन आता है, थोड़ा लेट होने के बाद, थोड़ा लेट हो जाता है तो वापस आता है क्लास में। थोड़ा लेट आया, आते ही देखा कि राहुल बैठा है मेरे नितिन के पास, मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो नितिन के पास क्या बैठा है, राहुल बैठा है। तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगती। तो नवीन क्या है, थोड़ा पावरफुल है ना, बहुत पावरफुल है राहुल से। तो राहुल को क्या कहेगा, चल चल सरक, है ना, यहां से हट, है ना, मैं बैठूंगा यहाँ पे। तो इसने क्या कर दिया, राहुल को क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसके प्लेस से क्या कर देगा, भगा देगा दूर, है ना। भगा देगा तो क्या होगा, नवीन फिर वापस खुद को बिठा लेगा। दैट मीन्स इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया किसको, राहुल को। नवीन ने राहुल को डिस्प्लेस कर दिया और खुद को नितिन के साथ बिठा लिया। अगर इतनी सिंपल सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये रिएक्शन बहुत इजी है। आगे चलते हैं, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। इसमें अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव वन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब देखो होता क्या है कि अगर कोई रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव क्या होता है, एलिमेंट होता है, दोनों को अगर एक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो जो लेस रिएक्टिव होता है उसको ये भगा देता है, जैसे नवीन ने किया राहुल के साथ। अब देखिए ए क्या है, मोर रिएक्टिव है, लेट्स से मोर रिएक्टिव, है ना। ये किसके साथ है, ये एंड ये क्या, एक कंपाउंड है कोई CB, है ना, जिसमें C क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को क्या कहेगा, तू भाग जाए यहां से, मेरे को बैठने दे, है ना, तू सीट खाली कर, मेरे को बैठने दे। तो ए क्या करेगा, सी को डिस्प्लेस कर देगा, और जैसे सी डिस्प्लेस होगा, सी हो गया बाहर, एंड बी के साथ किसने कंपाउंड बना लिया, ए ने। तो ये क्या बन गया, ए बी। क्या ये बात क्लियर है, क्योंकि ए पावरफुल है सी से, तो सी को क्या कहेगा कि आप बाहर जाओ, मेरे को बैठने दो, है ना, मैं बैठूंगा अब बी के साथ। तो ए बी क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, एक लेस रिएक्टिव को इसके ही कंपाउंड से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। क्या ये बात क्लियर है, क्योंकि देखो सी बी किसका कंपाउंड था, सी एंड बी का, एंड इसको सी को खुद के ही कंपाउंड से क्या कर दिया, इसने बाहर कर दिया, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या यह बात आपको क्लियर है, ठीक है। जनरली ये रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चेंज अपने को देखने को मिलता है कि कलर चेंज हो जाता है सॉल्यूशन का। जैसे CB का कलर लेट्स से व्हाइट था, लेट्स से ब्लू था, है ना, देन ये क्या हो जाएगा, जैसे A C को रिप्लेस करेगा तो इसका कलर लेट्स से कि स्काई ब्लू थोड़ा फेड हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, बेसिकली ऐसे। तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जनरली इनमें क्या होता है, कलर चेंज देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, हमें थोड़ी पता है। तो चलो इसका जल्दी से अपन क्या करते हैं, एक ट्रिक याद कर लेते हैं। ये ट्रिक मैंने बनाई है ना। तो देखते हैं, देखो ये बच्चों होती क्या है, कुछ एटम्स की एलिमेंट सीरीज होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो सबसे ऊपर है ना वो मोर रिएक्टिव, है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो सबसे ऊपर होगा, एंड जो सबसे नीचे वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव। क्या ये बात क्लियर है आपको, है ना। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, जल्दी से इसको समझते हैं। कि कई बच्चे क्या होते हैं, पिकी ईटर्स होते हैं, कि मेरे को ये खाना है, मेरे को ये नहीं खाना, मैं ये नहीं खाऊंगा, अगर आपने ये नहीं बनाया तो मैं सो जाऊंगा, ऐसा, है ना, जैसे कि मैं भी है ना। तो ऐसे बच्चों का क्या होता है, जिस दिन घर में ककड़ी बन गई, घिया बन गई, तो वो लोग खाते नहीं है ना, लौकी वगैरह की सब्जी नहीं खाते हैं वो लोग। तो जैसे कि ये ट्रिक क्या है, ककड़ी नहीं खानी मगर आलू ज्यादा फीके हैं, छोड़ो मैं सो गया, मतलब कि कहीं पे ककड़ी बनी होगी, है ना, तो वो उसको खानी नहीं है, पर आलू बहुत ही फीके बने हैं, तो वो क्या कहता है, छोड़ो मेरे को खाना ही नहीं है, मैं सो गया, ठीक है। इसको समझते हैं कि पोटेशियम ककड़ी, Na नहीं,
मतलब कि सोडियम, कैल्शियम Ca खानी, मगर Mg, आलू Al, है ना, एन ज्यादा जिंक Zn, Fe आयरन जो कि फीके, Pb पके मतलब कि लेड, हाइड्रोजन H मतलब कि हैं, Cu कॉपर छोड़ो, मर्क्यूरी मैं, है ना, Hg जिसका सिंबल है, सिल्वर Ag सो गया, है ना, सिल्वर से सो गया, गोल्ड गया, है ना, Au, ठीक है। ककड़ी नहीं खानी मगर आलू ज्यादा फीके पके हैं, छोड़ो मैं सो गया, है ना। ये पूरी अपनी क्या है, सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, देन गोल्ड, ठीक है। अब कुछ होता है हेलोजेंस भी होते हैं। हेलोजन क्या होती है सर? ये कुछ गैसेज होती हैं बच्चों। ये गैसेज की भी अपने को रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ती है कि कौन सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्या ये बात क्लियर है? फ्लोरीन होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं, है ना। फ्लोरीन देखो इनको याद कैसे करना है, सबसे पहले वो देखते हैं, है ना। हेलोजेंस को याद कैसे करना है, देखो फिर F से फिर, Cl से कल, Br से बाहर, I से आई, है ना, फिर कल बाहर आई, है ना। इसके बाद वैसे एंटीमनी भी होता है तो At, तो ऐसे याद करते थे इसको, फिर कल बाहर आई अंटी, है ना। तो आप इतना याद कर लीजिए, फिर कल बाहर आई, ठीक है, फिर कल बाहर आई, या फिर कल बस आई, है ना, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, देखो जिंक एंड CuSO4। CuSO4 का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें क्या है? CuSO4 पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही इसमें जिंक डालेंगे, अब देखो जिंक कौन से नंबर पे था, जल्दी से याद बताओ, है ना। जिंक कहां पे था? कॉपर से ऊपर था या नीचे? देखो जिंक ये रहा, है ना, एंड कॉपर कहां पे? ये रहा। तो मोर रिएक्टिव कौन हुआ? जिंक। तो यहां पे क्या होगा? जिंक क्या करेगा? कॉपर को कहेगा कि तू हट, मेरे को बैठने दे। तो ये क्या कर देगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा, एंड Cu क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, एंड ये क्या कंपाउंड बना लेगा? ZnSO4। क्या ये बात क्लियर है? देखो सबसे पहले जहां पे भी कॉपर दिख जाए ना आपको, मतलब कि कलर ब्लू होने वाला है, याद कर लो, रट लो, है ना। कॉपर जहां पे है वहां पे कलर कैसा? ब्लू। जैसे ही आप क्या डालोगे इसमें? जिंक के पार्टिकल्स डालोगे, जिंक मेटल डालोगे, तो क्या होगा? कलर क्या हो जाता है? ब्लू कलर क्या हो जाता है? फेड हो जाता है बिल्कुल, है ना, कलरलेस सा सॉल्यूशन हो जाता है ना। और कॉपर क्या किस पे डिपॉजिट हो जाएगा? जो कलर आपने मेटल के पीसेस डाले। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं, Fe और CuSO4 का मिक्सचर। देखो ये एक टेस्ट ट्यूब थी जिसमें CuSO4 था, ब्लू कलर का ये बना रखा है ना। इसमें जैसे ही आप कोई आयरन नेल डाल दोगे, आयरन नेल क्या होती है सर? आयरन नेल होती है कि जो भी लोहे की कील वगैरह होती है, तो आयरन नेल अगर आप डाल दोगे CuSO4 के सॉल्यूशन में, तो Fe क्या था, है ना, फीके पके हैं, छोड़ो मैं सो गया, छोड़ो मतलब कॉपर, एंड Fe फीके, तो फीके ऊपर आता है ना, छोड़ो से, तो फीके क्या है? मोर रिएक्टिव। तो आयरन क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो ये पहले तो कैसा कलर था? ब्लू था, है ना, ब्लू था। तो जैसे ही आयरन इसमें आया, इंट्रोड्यूस हुआ, आयरन नेल आपने डाली, तो ये कलर कैसा हो जाता है? फेड हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा कैसा हो जाता है? लाइट ग्रीन जैसा होने लगता है। कैसा? लाइट ग्रीन। क्या ये बात क्लियर है ना? फेड होके कैसा होने लग जाएगा? लाइट ग्रीन। क्या ये बात क्लियर है? देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, ब्लू कलर फेड्स एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन, है ना। थोड़ा लाइट ग्रीन का क्या हो जाता है? कलर आ जाता है इसमें। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो Fe प्लस CuSO4 हुआ, तो FeSO4 बन गया, एंड Cu क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब ये CuSO थोड़ी कि टेस्ट ट्यूब से ही बाहर निकल जाएगा, जो आपने आयरन नेल डाली थी उसके ऊपर क्या हो जाता है? जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो आयरन नेल डाली तो आपने ऐसी थी, है ना, बट फिर हो कैसे गई? ब्राउन हो गई, है ना, ब्राउनिश ब्राउनिश हो गई, शाइनी ब्राउन हो गई। ब्राउन क्यों हो गई? क्योंकि इसके ऊपर कॉपर क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? आगे चलते हैं, चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्लोरीन गैस आप किस में ऐड कर रहे हैं? KBr में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन, अब देखो दोनों गैसेस हैं, अब भाई कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होगी? अपने लिखा था फिर कल बस आई या फिर कल बाहर आई। देखो यहाँ पे, है ना, हेलोजेंस की भी अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, फिर कल बाहर आई, है ना।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन को कहेगा चल बे तू उधर हो, मेरे को बैठने दे पोटेशियम के साथ, और पोटेशियम के साथ क्या बना लेगा, खुद का कंपाउंड बना लेगा। अब देखो सॉल्यूशन इनका पहले कैसा होगा, है ना, पहले KBr का सॉल्यूशन था, KBr, फिर जैसे ही क्या हुआ Cl अपन ने इंट्रोड्यूस किया, Cl डाला अपन ने ये गैस, तो ये क्या हुआ, KCl बन गया। KCl जैसे ही बनता है तो ये कैसा कलर का होता है, ब्राउन। ब्राउन क्यों हो जाता है, क्योंकि Br जो ब्रोमीन गैस है, ब्रोमीन गैस हमेशा कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है ना, ब्राउन कलर की होती है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्राउन इन कलर। आगे चलते हैं, अब आपको पक्का से पक्का, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आ गया होगा, आई होप सो, है ना। अगर आपने ध्यान से सुनी सारी चीजें और ध्यान से रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने याद की होगी तो अब तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, चलिए अब एक और फ्रेंड्स की कहानी सुनते हैं। कुछ और दोस्त हैं, जैसे नवीन और नितिन बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे ही रिया और रानी क्या है, बेस्ट फ्रेंड है दोनों, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, दोस्त हैं तो बातें बातें तो करेंगे, है ना, बातें करते रहते हैं पूरे दिन, ठीक है। तो टीचर आते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं कि भाई नवीन को बिठा दिया रानी के साथ, है ना, एंड रिया को बिठा दिया नितिन के साथ, है ना। तो ये क्या करेंगे, खुश होंगे? अरे तुम्हारा गंदा दिमाग ना, है ना, खुश नहीं होंगे। बच्चे क्या होता है, जब अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर होते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं कि हमें अपने ही दोस्त के साथ बैठना है ना। पहले पनिशमेंट नहीं मानते थे इस चीज को कि भाई लड़की के साथ क्यों बिठा दिया, लड़के के साथ क्यों बिठा दिया, है ना। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ परेशान होंगे। और जैसे ही टीचर जाएगा, नवीन किसके पास जाना चाहेगा, नितिन के पास, रिया की जगह, एंड रिया किसकी जगह आनी चाहेगी, नवीन की जगह, रानी के पास। और ये क्या कर लेते हैं, नवीन जाएगा नितिन के पास, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, फिर रिया आई रानी के पास, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात क्लियर है? तो अब रिया एंड रानी खुद का कंपाउंड बना लिया, नवीन एंड नितिन खुद का कंपाउंड बना लिया। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो इसमें एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स हुआ ना, कि नवीन उधर से इधर आया, रिया इधर से इधर आई, है ना। तो ये क्या हुआ, बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, 2 कंपाउंड के आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे AC कोई कंपाउंड है, आयंस होते क्या है सर, आयंस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, जिनके ऊपर चार्ज हो। अब देखो जैसे कि अपन ने बचपन से पढ़ा है, NaCl किस में टूटता है, Na+ और Cl-। तो ये 2 आयन हो गए, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। क्या ये बात क्लियर है? ये Cl क्या है, एनायन, ये कैटायन। तो ऐसे ही क्या होता है, 2 कोई भी कंपाउंड में उनके आयंस एक्सचेंज होते हैं। जैसे ANC, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये A+ देगा, लेट्स से ये C- देगा, जैसे भी देंगे, है ना। तो A और C, और यहाँ पे क्या है, B and D, ठीक है। तो अब लेट्स से क्या है कि A क्या है, इससे D से बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है ना। चलो इसमें रिएक्टिविटी भी छोड़ो, है ना। ये क्या करेंगे, दोनों बस एक्सचेंज कर लेंगे, अपने अपने पार्टनर्स बदल लेंगे। A किसके साथ बाइंड कर लेगा, B के साथ, और क्या बना देगा, AB। और C किसके साथ बाइंड कर लेगा, D के साथ, और क्या बना लेगा, CD। क्या ये बात क्लियर है ना। इसमें हुआ क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ कि A B के साथ गया एंड C D के साथ गया, तो अपने अपने पार्टनर क्या हो गए, चेंज हो गए, है ना। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, कि 2 कंपाउंड्स के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, किस चीज के लिए, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, कि नए कंपाउंड बनाए उन्होंने AB एंड CD। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अपन देखेंगे, देखो है ना, मेटल एंड एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में भी क्या है, बहुत सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपने को पढ़नी है ना। तो जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें भी क्या होंगे, आयंस का एक्सचेंज होगा। क्या ये बात क्लियर है? और एक और चीज देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है ना। ये तो अपन ने समझ लिया, पर अपन कैसे डिटेक्ट करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाली रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ज्यादा कुछ पढ़े बिना, है ना। इनमें क्या होता है, कोई भी एक प्रेसिपिटेट बनता है ना। जनरली क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, हर केस में नहीं होगा, है ना। जैसे कि मतलब जनरली क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। लेट्स से कि
अभी अपन रिएक्शन देखेंगे जितने भी, उसमें एक एरो डाउन करके अपन को सिंबल्स मिलेंगे, है ना। तो एरो डाउन क्या होता है, मतलब कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है। क्या ये बात क्लियर है? प्रेसिपिटेट होता है क्या, इनसोल्यूबल सॉलिड बन जाना कोई भी सॉल्यूशन में जो कि मिक्स ना हो। देखो Na2SO4 है, BaCl2 है, ये दोनों क्या हुए, मिक्स हुए एक साथ, है ना। तो Na किसको डिस्प्लेस कर देगा, Ba को, है ना, और किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, Cl के साथ। तो ये क्या बन गया, NaCl, है ना। और Ba यहाँ से डिस्प्लेस होके कहाँ चले जाएगा, SO4 के पास, और क्या बना लेगा, BaSO4। तो BaSO4 क्या होती है बच्चे, BaSO4 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। मतलब कि जैसे ही टेस्ट ट्यूब में आपने दो मिक्स किए, दोनों Na2SO4 एंड BaCl2, जैसे ही आप मिक्स करोगे तो आप बॉटम में देखोगे ऐसे थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस बच गया है ना, वो क्या होता है, BaSO4, है ना। BaSO4 होता क्या है, प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, है ना, इनसोल्यूबल होता है ये बिल्कुल। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब सोडियम सल्फेट को मिला रहा है किसके अंदर, बेरियम क्लोराइड के अंदर, और नीचे देखो ये क्रिस्टल्स बनते हुए दिख रहे हैं आपको, व्हाइट छोटे छोटे, ये क्या है, BaSO4। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब देखिए PbNO3 है, Ki है ना, PbNO3 लेड नाइट्रेट, Ki पोटेशियम आयोडाइड, और ये क्या बना रहा है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिए Pb किसके साथ बाइंड कर लेगा, I के साथ, है ना, पार्टनर एक्सचेंज हो गए, है ना। और ये क्या बना लेगा, लेड आयोडाइड, जो कि कैसा होता है, ब्राइट इन कलर। ये क्या बनेगा, अपना प्रेसिपिटेट। क्या ये बात क्लियर है? ये याद रखना है कि किस कलर का था, जैसे पीछे वाले में ये किस कलर का था, व्हाइट कलर का, तो ये याद रखना है, स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। लेड आयोडाइड किस कलर का, ब्राइट येलो, बिल्कुल येलो क्या दिखेगा, ये अपने को प्रेसिपिटेट दिखेगा बॉटम में। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? चलिए, एंड पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ, ये पोटेशियम कहाँ चले जाएगा, NO3 के पास, और क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। HCl प्लस NaOH, जैसे अपने देखा था कि अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड एंड बेस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो HCl, H हटेगा और किसके साथ क्या करेगा, OH के साथ जाके रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, वाटर, है ना। एंड Na यहाँ से हटेगा एंड Cl के साथ क्या करेगा, अपने खुद को स्टेबल करने की नया कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा, जो कि क्या है, NaCl। तो यहाँ पे भी देखो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार हाइड्रोजन का एंड एक बार सोडियम का। क्या ये बात क्लियर है? आई होप इट इज। आगे चलते हैं। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे खत्म होता है वहीं पे क्या होता है, ये एक्टिविटी दी हुई है। अब सर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नीचे क्यों दी हुई है, यही तो कैच है ना, यही चीज तो समझनी है। और मैं इसको लास्ट में क्यों करवा रहा हूं, इसलिए क्योंकि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी क्या है, एक यूज है। देखिए ये जो रिएक्शन है बेरियम हाइड्रोक्साइड और प्लस 2NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और BaCl बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ना। अब जब रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ से Ba किसके साथ रिएक्ट कर ले रहा है, Cl के साथ, और क्या बना देता है, BaCl2, है ना। OH किसके साथ रिएक्ट कर ले रहा है, NH4 के साथ, और क्या बना ले रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे देखो दो बार आयंस का एक्सचेंज हुआ, ये दो बार आयंस का एक्सचेंज हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ आयंस का। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। बट ये यहीं खत्म नहीं होती है रिएक्शन, ये आगे भी चलती है। कैसे? जो ये NH4OH बना, ये क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो क्या करेगा, ये टूटेगा आगे। आगे कैसे टूटेगा, NH4OH क्या करता है, जल्दी से टूट जाता है किसमें, NH4 में, NH3 में, दैट इज आर अमोनिया। अमोनिया में टूट जाएगा और क्या देगा, वाटर देगा, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटा अमोनिया में और वाटर रिलीज किया। दैट मीन्स कि ये कैसी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। दैट्स वाई इसको कहां पे लिखा है, डीकम्पोजिशन के जस्ट लास्ट में एंड डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के पहले, जस्ट पहले। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि इसमें दो टाइप की रिएक्शन हो रही है एक ही रिएक्शन में, क्योंकि ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉलोड बाय डीकम्पोजिशन। पहले क्या होगी, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, उसके बाद क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इनटू अमोनिया एंड वाटर।
क्या ये बात क्लियर है? आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है ना? ये क्लास बहुत ही बेहतरीन थी एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई। लेट्स सम अप आवर क्लास। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो अब आपसे ना बने। तो प्लीज इन टेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है करिए, है ना? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।